उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 7 चरणों में होने हैं और अब इस बात का इंतजार है कि किस पार्टी के साथ जो गठबंधन अलग अलग पार्टियों का हुआ है उसमें कितनी सीटें किसको मिलेंगी। और उसमें भी सबसे ज़्यादा निगाह अगर किसी पर है तो वो समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर है। हमारे साथ शिवपाल यादव जी हैं, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शिवपाल जी, अब तारीखों का ऐलान हो गया, अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी। देखिए, हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब हमने अखिलेश यादव को नेता मान ही लिया है, तो अब सीटों का हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। जितने भी सर्वे में आएगा हम लोग समीक्षा कर चुके हैं। जितने भी जीतने वाले हैं तो बैठ कर के जीतने वाले हैं और जीतने वालों को टिकट दे देंगे और 2022 में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। बस हमारा यही सपना है। अब समय बहुत कम बचा है क्योंकि 21 तारीख को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है, तो ऐसे में लग नहीं रहा कि अब जल्द नामों की घोषणा करनी चाहिए। देखिए, बहुत जल्दी अब हो जाएगी। अब जैसे ही नामांकन होंगे तो नामांकन तो तभी होगा जब घोषणा हो जाएगी। नामांकन से पहले घोषणा हो जाएगी। ये मान के चलें कि नामांकन से पहले यानी 4-5 दिनों के भीतर घोषणा हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल होती जाएगी घोषणा। चर्चा ऐसी खबर चल रही है कि 6 सीटें प्रसपा को मिल रही है समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है, इसमें कुछ सच्चाई है या? तो 6 सीटें क्यों मान के चलते हो? हमारे तो 403 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी में हमने तो काम किया है, कोई नई पार्टी तो है नहीं। अब हम लोग तो मिल गए हैं ना, दोनों मिलकर के ही काम करेंगे। तो 403 मान के चलिए और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपकी भूमिका भी बड़ी होगी उस सरकार में। चलिए, वो तो बात की बातें हैं। लेकिन एक और चीज चल रही है कि इस बार शिवपाल यादव जी जसवंत नगर से नहीं गुन्नौर से लड़ेंगे, जसवंत नगर में आपके बेटे आदित्य यादव लड़ेंगे, इसमें भी कुछ सच्चाई है? देखिए, अभी तक तो हम वहीं से विधायक हैं, लगातार 5 बार विधायक वहीं से होते रहे हैं। अभी तक तो मैंने वहीं से मन बनाया है, फिर हमारी पार्टी जो फैसला करेगी। हम दोनों पार्टी जो मिलकर गठबंधन बना है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, ये जो तय करेंगे दोनों लोग मिलकर के जो तय कर देंगे, दोनों पार्टियां जो तय कर देंगी तो वो माना जाएगा। समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया, लिखा 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं क्या करने के लिए आ रहे हैं? गुंडागर्दी करने के लिए आ रहे हैं? मंदिर का काम रोकने के लिए आ रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने तो हमेशा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कभी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया है, न करेंगे बर्दाश्त। अब ये तो झूठे लोग हैं ना। इस समय सबसे ज़्यादा गुंडई तो इस समय हो रही है। एक तो सरकारी तंत्र की गुंडई, एक तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गुंडई। इस समय पूरे प्रदेश में अगर कोई कब्जा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। पता करिएगा कितना कब्जे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कौन कब्जा कर रहा है। और हमने तो कहा है कि जब हम सरकार बनाएंगे, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी की भी गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये इस तरह की बातें करेंगे तो मजबूर हो कर के हमें कहीं न कहीं आयोग के सामने धरने पर बैठना पड़ेगा। अगर इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो इनके तुरंत कानूनी कार्रवाई इस आचार संहिता के समय करना पड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी भी लिखी आज निर्वाचन आयोग को, 3 बड़े अफसर जो हैं प्रदेश में उनको हटाने की मांग की है। आप भी उस मांग का समर्थन करते हैं? हाँ, अगर हमारे गठबंधन में किसी नेता ने या अखिलेश यादव ने अगर चिट्ठी लिखी है तो मेरा पूरा समर्थन है। शिवपाल जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के लोग अभी भी आपके जो सहयोगी लोग हैं जैसे ओम प्रकाश राजभर उनके यहाँ जा रहे हैं, कोशिश ये है कि कैसे उनको साथ लाया जाए। केशव देव मौर्य उनके यहाँ भी बीजेपी के लोग लगातार आ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये लोग चुनाव जब होने लगे तो साथ छोड़ के चले जाए? अब बीजेपी के लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, मुझे क्या पता है। चोरी से कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, तो इसका मुझे पता नहीं है।
जिस तरीके से ये रैलियों पर भी रोक लगा दी, यात्राओं पर भी रोक लगा दी, सभाओं पर भी रोक लगा दी आयोग ने, कहीं ना कहीं प्रसपा के लिए, सपा के लिए मुश्किल होगी क्या? क्योंकि कुछ खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी इस मामले में बहुत ज्यादा उसने अपना विस्तार किया हुआ है। देखिए, जो अभी चुनाव होने जा रहा है डिजिटल और वर्चुअल, तो ये छोटी छोटी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। परेशानियां होंगी, और इसलिए परेशानियां होंगी, इतने संसाधन नहीं हैं उनके पास, साधन नहीं हैं, और इतनी वोटर के पास समझदारी भी नहीं है। तो ये सब दिक्कतें आएंगी। और चुनाव आयोग को तो अगर यही करना था, अगर कोविड वगैरह का जो भी ले रहे हैं, तो इनको जब बंगाल के चुनाव के बाद या बिहार के चुनाव के बाद तभी सूचित कर देना चाहिए था, तभी कह देना चाहिए था ये वर्चुअल पर होगा। थोड़ा समय मिल जाता, सब मिल जाता, तैयारी के इसलिए समय मिल जाता। अब किसी के पास न तो टीम है, कहीं साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, समझदारी भी नहीं है। जो गरीब है, किसान है, बैकवर्ड के लोग हैं, उनके पास इतनी समझदारी कहाँ है इस समय। तो ये परेशानी है। सर, 10 मार्च क्या नतीजे आएंगे? देखिए, 10 मार्च को ये जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है, तो ये प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन है वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने रैलियों को रोका है, प्रचार को रोका है, उससे कहीं ना कहीं जो छोटे दल हैं उनको अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने में मुश्किल खड़ी होगी। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।